प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमने ये सीरीज शुरू करी है आज का वचन। तो खुदावंद हमें रोज रोज परमेश्वर अपने नए नए वचनों से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, हमें बढ़ा रहा है। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको भी बढ़ा रहा है। और जितने इस वीडियो के साथ जो जुड़े हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो अगर इन वचनों को अच्छे मन से सुनते हैं तो मेरा विश्वास है कि हर दिन वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, ऐसे वो भी परमेश्वर उनको भी बढ़ा रहा है जो अच्छे मन से इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों का भी क्या हो, भला हो ना। तो आज का जो वचन है कलीसिया, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारा भला होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं। हम आज्ञा में बने रहते हैं तो हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, और जैसे ही हम आज्ञा से बाहर हो जाते हैं, हम आज्ञा मानना बंद कर देते हैं, तो कैसे हम ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आज्ञाकारिता में हमारी क्या है, भलाई है कलीसिया। तो ऐसे ही मैं परमेश्वर के वचनों से आपको सिखाना चाहती हूँ। तो जैसे हम जानते हैं कि शमूएल की किताब में, शमूएल 8 अध्याय में, जब इजराइलियों के पास कोई राजा नहीं था, नबी था, भविष्यद्वक्ता था, शमूएल नबी था, है ना। तो एली था, याजक था, है ना। तो लेकिन वो क्या मांग रहे थे, वो इजरायली लोग क्या मांग रहे थे कि परमेश्वर से एक राजा मांग रहे थे। राजा, उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। तो उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा। वो एक मनुष्य को ऐसे जो उनको सामने दिखे कि हमारे लिए युद्ध करे, हमारे लिए लड़ाई करे, हमारी दूसरे दुश्मनों से हमारी क्या करे, रक्षा करे, हमें वो राजा चाहिए। जब इजराइलियों ने राजा मांगा तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू इनकी मांग को क्या कर, पूरा कर, है ना। 8 अध्याय में हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है, 8:4 में लिखा, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास आकर उससे कहने लगे, सुन, तो तू तो अब बूढ़ा हो गया, है ना। लिखा, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। जब उन्होंने ये राजा ऐसे मांगा कि सब जातियों के पास क्या है, अपना अपना राजा है, तो उन जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए भी क्या कर दे, एक राजा नियुक्त कर दे, है ना। लिखा, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, हम पर न्याय करे राजा, है ना। लिखा है, ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है, मैं उनका राजा ना रहूं। क्योंकि यहोवा उनका क्या था, राजा था। सोचो, मतलब यहोवा राजा को छोड़कर, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर वो अपने लिए न्याय करने के लिए किसको मांगने लगे, एक मनुष्य को मांगने लगे, है ना। तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि ठीक है, इनकी मांग को तुम मान ले, है ना। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य जो शाऊल, है ना, जिसकी ऐसे पिताजी की गधियां ऐसे खो गई, तो वो गधियां ढूंढ रहा था। गधियां ढूंढते ढूंढते वो अपने ऐसे दास को कहने लगा, क्या इस नगर में कोई भविष्यद्वक्ता है कि जो हमें हमारी गधियों के बारे में कुछ बता सके, है ना। तो वो क्या करता है, वो उसको शमूएल के पास ऐसे ले आता है ना। तो परमेश्वर ने पहले से शाऊल को ऐसे राजा होने के लिए चुन रखा था। तो देखो, वो एक छोटी सी जाति, बिन्यामीन गोत्र, छोटी गोत्र से था, है ना। तो शमूएल ने क्या किया, शमूएल ने उसका तेल उसके ऊपर लगाकर उसका क्या किया, राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया। अब वो राजा होने के लिए अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, है ना, राजा के काम के लिए, है ना।
तो जब वो राजा के काम के लिए नियुक्त किया गया तो शुरू में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसे चला। तो जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला तो हम देखते हैं कि जब वो युद्ध कर रहा है तो वो युद्ध जीत रहा है ना। तो युद्ध जीत रहा है, जैसे 13 अध्याय में हम देखते हैं कि 13 में भी फिलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध किया तो वो जीत गया, है ना। तो शाऊल की अमोनियों पर विजय मतलब जीत पा रहा है ना। तो यहाँ पर जीत पा रहा है क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। लेकिन आगे क्या होता है, आगे जाकर जब शमूएल युद्ध करने जाता है ना, तो जब शमूएल युद्ध करने जाता है तो परमेश्वर उसको कहता है कि लिखा है पहला शमूएल 15 में लिखा है, 15 का 1 में लिखा है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले, है ना। यहाँ पर क्यों शमूएल को दोबारा कहना पड़ा कि अब क्या कर, तू यहोवा की बातें सुन ले, क्योंकि यहोवा ही ने मुझे तुझे राजा बनाने के लिए, राजा नियुक्त करने के लिए यहोवा ही ने मुझे भेजा था। लिखा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल, है ना। तो ये परमेश्वर ने आज्ञा भेजी शमूएल के हाथ शाऊल को, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाकर जब परमेश्वर ने ये बोला था कि सबको मार देना, किसी के ऊपर भी कोमलता नहीं करना, है ना। लेकिन यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसने क्या किया, वहाँ जब उसने सबको मार दिया, लेकिन वहाँ से अच्छे जानवर, पाले हुए जानवरों को वो अपने साथ ले आया, है ना। तो जब वो अपने साथ ले आया तो जब शमूएल उससे भेंट करने को आया शाऊल राजा से, तो वो कहता है कि ये बता कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्यों नहीं माना। तो कहता नहीं, ये जो जानवरों की, वो कहता, शमूएल ने कहा ये जो रंभाने की है ना, तो ये जानवरों की चिल्लाने की ऐसी आवाज आ रही है। तो वो कहता है कि मैं तो इसको यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए लाया हूँ, है ना। तो उसको फिर शमूएल कहता है कि तू ये बता कि परमेश्वर क्या चाहता है, बलिदान चाहता है या ये चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। अगर आप इसको 15 अध्याय में, है ना, अगर हम 15 का पढ़ते हैं, 15 का अगर हम 22 पढ़ते हैं तो लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाने सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है ना। बात को मानना, परमेश्वर की बात को मानना, आज्ञा में रहना, वो बलि चढ़ाने से या बलि देने से भी, मतलब हम कुछ भी परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के लिए बीज बोते हैं या कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उससे ज्यादा उत्तम क्या है कि मेरी बात को माना जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखो, शमूएल ने कहा कि हठ करना मतलब जो बात के लिए ऐसे आपको बार बार बोला जाए, है ना। जैसे नीति वचन में भी लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर हठ करता है, फिर एक दिन उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हठ करना किसके समान है ना। और आगे लिखा,
तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है ना। अगर तूने परमेश्वर की बात को क्या माना है, तूने तुच्छ माना है, तो परमेश्वर ने भी तेरी बात को तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है, ऐसे तुच्छ जाना है। अब तू राजा होने के लायक नहीं है। तो कलीसिया, जैसे हम जानते हैं कि शाऊल की जगह पर, अब शाऊल ने जब आज्ञा मानना बंद कर दिया, फिर परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि अब तू यिशै के घर जा, है ना, यिशै के घर जा और यिशै के पुत्र का क्या कर, अभिषेक कर, है ना। जब शमूएल उनके घर जाता है तो कलीसिया, हम जानते हैं कि यिशै के 7 पुत्र थे, है ना, और सारे शाऊल की सेना में भर्ती थे, ऊंचे लंबे कद वाले, जवान, हट्टे कट्टे, अच्छे। लेकिन वो मतलब कद काठी में तो अच्छे थे, लेकिन उनके मन अच्छे नहीं थे, वो आज्ञाकार नहीं थे, वो पाप में और व्यभिचार में फंसे हुए थे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शमूएल ने पूछा, शमूएल यिशै के घर गया तो पहले पुत्र को बुलाया, तो शमूएल ने यहोवा से पूछा कि यहोवा, इसका अभिषेक करना है? तो परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, है ना, ऐसे करके ऐसे 6 पुत्र ऐसे आए, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इनका नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर शमूएल को कहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है ना, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, भीतरी, है ना, कि भीतर से ये कैसे हैं, आज्ञा मानने वाले हैं या नहीं, है ना। तो ये सारे जो मतलब कद काठी में अच्छे थे, मतलब बाहर से दिखने में ये बहुत अच्छे थे, राजा होने के योग्य थे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे अगर भेजा था शमूएल को, तो यिशै के सबसे बड़े बेटे का ही अभिषेक, क्योंकि सबसे पहला अधिकार होता है पहलोठे का, है ना। जब पहलोठे का अधिकार होता है, लेकिन पहलोठा अगर आज्ञाकार नहीं है तो वो अधिकार फिर दूसरे को, अगर दूसरा भी आज्ञाकार नहीं है तो तीसरे को। तो ऐसे देखा परमेश्वर ने कि ये मतलब 6 के 6 क्या हैं, ये आज्ञाकार नहीं है। फिर जब परमेश्वर ने इन 6 को ऐसे रिजेक्ट कर दिया, तो फिर शमूएल ने ऐसे पूछा यिशै से कि क्या आपका कोई और भी पुत्र है? तो उसने बोला हाँ, लेकिन वो जंगल में है, भेड़ बकरियां चरा रहा है ना। तो ये किसके बारे में बात हुई, दाऊद के बारे में, है ना। जब तो यिशै ने बोला कि हाँ, मैं अभी कहला भेज करके दाऊद को क्या करता हूँ, बुलवा लेता हूँ, है ना। तो जब दाऊद आया तो उसने दाऊद को देखा, तो वो तो अभी बच्चा है और उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, बड़ा ऊंचा लंबा कद भी उसका नहीं है, मतलब छोटी सी हाइट का है। तो परमेश्वर, शमूएल ने पूछा क्या परमेश्वर इसका अभिषेक करना है? तो परमेश्वर ने कहा हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद का क्या देखा, मन देखा, आज्ञाकारिता देखी, है ना। तो वो आज्ञाकार था, परमेश्वर को प्रेम करता था, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था, है ना। तो आज्ञाकारी अगर हम करते हैं कलीसिया, तो कैसे शाऊल को राजा के पद से राजा का पद छोड़ना पड़ा, है ना, किस कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कलीसिया कि सुलेमान के बारे में हम देखते हैं कलीसिया कि सुलेमान जैसी बुद्धि आज तक ना किसी के पास, ना पहले थी और ना आज तक किसी के पास है ना। तो क्यों ऐसी बुद्धि सुलेमान को दी गई? क्योंकि सुलेमान ने अपने पिता दाऊद से सीखा था परमेश्वर के साथ वफादारी, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी, है ना। कैसे दाऊद परमेश्वर को प्रेम करता था, ऐसे सुलेमान भी परमेश्वर को क्या करता था, प्रेम करता था, है ना। तो ऐसे सुलेमान ने जब सीखा था वफादारी, तो परमेश्वर ने ऐसे दर्शन देकर, ऐसे दर्शन में ऐसे पूछा सुलेमान से कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे पिता का राज्य बहुत बड़ा है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर तू मुझे ना इस राज्य को संभालने के लिए मुझे तो बुद्धि दे, मुझे तो समझ दे परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उसको क्या दी, उसे बुद्धि का वरदान दिया। तो परमेश्वर ने कहा तूने जो अपने दुश्मनों के प्राण को नहीं मांगा, तूने राज्य नहीं मांगा, तूने धन दौलत को नहीं मांगा, तूने जो बुद्धि मांगी है तो मैं तुझे इसके साथ और सब कुछ दूंगा, है ना। तो सुलेमान की बातें हम लोग सुनते हैं कि सुलेमान
कितना ऐसे अमीर मनुष्य था, उसकी ऐसे प्रशंसा कई राजाओं के बीच में थी। और हम देखते हैं कि कैसे रानी भी, है ना, तो ऐसे उसको देखने के लिए आई, कैसे वो व्यवस्था करता था और कैसे नौकर चाकरों को ऐसे उसने पूरे अनुशासन में रखा हुआ था। तो ये सब कुछ कैसे होता है कलीसिया? हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। और जैसे ही सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आपको पता है कलीसिया, सुलेमान को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि ना तो अन्य जातियों की स्त्रियों के पास जाना और ना उनको अपने पास लाना, ऐसे करके आज्ञा दी थी, है ना। और हमने देखा कि सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? तोड़ा। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसने उन्हीं स्त्रियों से ऐसे उनको ऐसे अपनी ऐसे रखेलियां भी बनाया और अपनी पत्नियां भी बनाया, है ना। और जब उनको अन्य जाति स्त्रियों को जिनके नगर में भी जाने से परमेश्वर ने क्या किया था? मना किया था। लेकिन जब सुलेमान परमेश्वर की इस आज्ञा को उसने ऐसे तोड़ दिया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, तो फिर वो उसकी बुद्धि ऐसे क्या हो गई? देखो कितनी बुद्धि का मालिक था सुलेमान, तो बुद्धि ऐसे बंद होनी शुरू हो गई। उसने परमेश्वर की धीरे धीरे करके सारी आज्ञाओं को भूलना स्टार्ट किया। तो उसने अपनी पत्नियों, जो उसकी पत्नियां अन्य देवी देवताओं की भक्तियां करती थी, तो वो उनके लिए लिखा है ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऐसे स्थान, उनके देवताओं के स्थान बनवाने लगा, है ना। जब वो ऐसे स्थान बनवाने लगा तो धीरे धीरे करके क्या हो गया? उसका नाश हो गया, है ना। सुलेमान इतना प्रतिष्ठित राजा, इतना बुद्धिमान राजा कैसे गिर गया कलीसिया? केवल अनाज्ञाकारिता के कारण, है ना। तो कलीसिया, हमें खुदा का वचन सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो हमें हमारा परमेश्वर ऊंचा करता है ना। जैसे हम व्यवस्था विवरण में भी देखते हैं कि जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं, यदि तू चित्त लगाकर, है ना, उसकी सुने, मतलब परमेश्वर की सुने और उनको माने उन आज्ञाओं को, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। तुझे पूंछ नहीं, मैं क्या ठहराऊंगा? मैं सिर ठहराऊंगा, है ना कलीसिया। तो हम जानते हैं कि हम जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो बहुत सारी बरकतें लेते हैं, बहुत सारा आनंद का जीवन। और परमेश्वर क्या करता है? हमें ऊंचा करता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे भाइयों में क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। लेकिन वहीं अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं तो नाश होना भी निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, सच्चा वचन है। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ हमें बता दिया है कि क्या करने से तेरा भला होएगा, क्या करने से तेरा बुरा होएगा, है ना। हमें परमेश्वर ने सारा कुछ हमें वचनों से सिखाया है। तो कलीसिया, आज के इस वचन के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों से हमें सिखाया है कि हमें परमेश्वर कैसे ऊंचाई पर लेकर के जाएगा, कैसे हमारा भला होएगा, कैसे हमारे जीवन में अच्छे काम होंगे, कैसे परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, कैसे हमें शर्मिंदगी से बाहर लाएगा, कैसे हमारे बच्चों को बदलेगा हमारी आज्ञाकारिता से। अगर हम बार बार वचन तोड़ेंगे कलीसिया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि बार बार डांटे जाने पर भी जो कोई हठ करता है, हठ मतलब वही काम बार बार दोहराएगा, तो फिर क्या होएगा? एक दिन उसका विनाश हो जाएगा, है ना। तो कलीसिया, हम परमेश्वर के वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरा विश्वास है कि आपने आज के इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा कलीसिया, है ना। और परमेश्वर आज के वचनों से आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे चुके हैं और परमेश्वर आपको आज्ञाकार बना चुके हैं, वचनों पर चलना सिखा चुके हैं, आप आज्ञाकार बन चुके हैं। मेरा ये विश्वास है कलीसिया, है ना। तो कलीसिया, जैसे मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ कि आप, ताकि देखो परमेश्वर का जो सही ज्ञान है कि परमेश्वर में आकर भी जब लोगों के जीवन में कार्य नहीं होता, लोगों की शर्मिंदगियाँ नहीं जाती, लोगों के जीवन से हालात नहीं जाता, तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे ये कैसे जाएगा। तो
कैसे जाएगा ये हमें हमारा परमेश्वर का वचन बताता है। तो अगर आप इस चैनल को आगे आगे शेयर करोगे, कलीसिया चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि ज़्यादा चैनल आगे जाए, है ना। और आप इस चैनल को लगातार सपोर्ट करो कलीसिया, है ना, आगे से आगे शेयर करो, तो ताकि लोगों तक जब ये सही ज्ञान जाएगा कलीसिया, तो लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, लोगों के जीवन से हालात जाएंगे और लोगों की गवाहियां बनेंगी, है ना। और परमेश्वर की प्रजा के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का सही ज्ञान आएगा। तो मैं इन वचनों के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर इन वचनों से आपको ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया हम अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, आप महान और जीवित और जिंदा और जलाली परमेश्वर हो खुदावन। यस परमेश्वर, आप ताकत के परमेश्वर हो, आप समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर हो पिता, आप इजराइलियों की दुहाई को सुनने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर, इनके अंदर आज्ञाकारिता आ चुकी है परमेश्वर, इनके अंदर समझ और बुद्धि आ चुकी है मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। मेरा विश्वास है खुदा, जो मैंने अपने मुंह से मांगा है मेरे खुदावन, जो बोले हैं ये वचन परमेश्वर जी, ये पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन, मैं आपके बच्चों के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आपके बच्चों के जीवन से हालात, परेशानियां, बीमारियां, गरीबी के श्राप, बंधन, कर्ज सब यीशु नासरी के नाम से आउट हो जाएं, आउट हो जाएं। सारी बीमारियां, पैरालाइज के रोगी चंगे हो जाएं, हील हो जाएं, बंद नसें खुल जाएं परमेश्वर। थायराइड, सर्वाइकल के रोगी हील हो जाएं खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें टच करे परमेश्वर जी। पथरियां टूट कर बाहर आ जाएं, रसोलियां टूट कर बाहर आ जाएं परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है मेरे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर चुकी है मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरे बच्चे हील हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि इस चैनल में कमेंट आ चुके हैं कि यस, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है। यस मेरे पिता, मेरा यह विश्वास है मेरे खुदावन कि मेरी प्रार्थना लोगों के जीवन में कार्य कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे चुके हैं। आमीन।